स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, शब्द शुद्धि का टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट। इसकी पीडीएफ है वो आज या कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा आज टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि टॉपिक आसान टॉपिक होता है। हम हमारे व्यवहार में भी बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो गलत बोलते हैं और हमें पता भी होता है कि हम ये गलत बोल रहे हैं। तो ये टॉपिक ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, लेकिन टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी आसान है, क्योंकि अगर हम टॉपिक छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एक गलती भी हमें बहुत पीछे ले जाती है। तो हमें घर से अपना 100% देकर जाना है। जहाँ भी हम तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़कर जाना है। सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ा हो, क्योंकि स्टेनोग्राफर का सिलेबस ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश का, जीके का सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं होता। ना इंग्लिश का ज़्यादा है, ना हिंदी का ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज वाक्य शुद्धि का टॉपिक। तो वाक्य शुद्धि के अंदर कुछ अशुद्धियां होती है, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, काल संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें मिक्स अशुद्धियां पाई जाती है, कि मतलब संज्ञा भी उसी में अशुद्धि कर दी, उसी में आपके कारक की अशुद्धि कर दिया। तो वो चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले तो संज्ञा आपको पता ही है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये पद विकारी होते हैं। विकारी का क्या मतलब है कि ये लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं और इस रूप बदलने की असावधानी के कारण ही हम गलत संज्ञा पद का प्रयोग कर देते हैं और फिर हमसे क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। मनीष 20 तारीख के दिन दिल्ली से लौटेगा। अब 20 तारीख के दिन, अब देखो ये के दिन है, ये गलत हो गया प्रयोग। तारीख आ चुका है तो दिन को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और यहाँ संज्ञा पद के अनावश्यक प्रयोग हुआ है। ये देखिए, के दिन लगा दिया और तारीख भी दे दी। तो इसकी क्या होगी? मनीष 20 तारीख को दिल्ली से लौटेगा। अब ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि 20 तारीख, अब इसमें दिन अपने आप पता चल रहा है कि वो 20 तारीख को आएगा, तो दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये अशुद्धि हो गई। इसी तरह रावण की हत्या राम ने की, तो रावण की हत्या, यहाँ हत्या है, ये अनुपयुक्त है, यहाँ हत्या नहीं आएगा, यहाँ वध आएगा, क्योंकि युद्ध में हमेशा वध किया जाता है, हत्या नहीं होती। तो रावण की हत्या राम ने की। अब रावण का वध राम ने किया क्योंकि युद्ध में लड़ाई हुई थी और जिसमें रावण है उसका वध हुआ था। अब देखते हैं और अशुद्ध वाक्य। वह प्रातः काल के समय टहलता है। अब प्रातः काल दे दिया तो समय तो अपने आप है ही, तो के समय लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, टहलता है। अरावली पर्वतमाला अब हरी भरी हो गई। अरावली दे दिया, अब पर्वतमाला लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अरावली पर्वतमाला ही है। इस नाम ने ही आइडेंटिफाई कर दिया कि अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली अब हरी भरी हो गई, ये सीधा आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, आप जैसे सज्जन व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई। अब सज्जन आ गया तो कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, तो व्यक्ति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सज्जन से मिलकर खुशी हुई।
अब वो वापस आ गया कि मोहन 20 तारीख के दिल्ली दिन आएगा। तो 20 तारीख दिन हो गया उसमें। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, तो पौधों को तो पानी से ही सींचेगा, और क्या चाय से सींचेगा। तो वह रोज पौधों को सींचता है। वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। मंगलवार आ गया तो दिन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंगलवार दिन ही है वार दिन। उसके बाद में देश में अराजकता की समस्या बढ़ गई। अब अराजकता क्या है, एक समस्या ही है, उसको बताने की जरूरत है नहीं कि अराजकता एक समस्या है और वो बढ़ गई है। आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब गीता पुस्तक ही है, धार्मिक ग्रंथ है, गीता पढ़नी चाहिए। वर्षा काल के दिनों में, अब काल भी दे दिया और दिनों भी दे दिया, तो ये गलत है। वर्षा काल में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हमारा देश 1947 ईस्वी में गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, तो गुलामी लिख दोगे, दास्ता लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा देश 1947 में गुलामी से मुक्त हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है कि टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की। अब उत्पत्ति नहीं होती है, किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, आविष्कार होता है, वो कोई करता है आविष्कार। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। उत्पत्ति साइंटिफिक वर्ड है, उत्पत्ति किसी भौगोलिक चीज की होती है, प्राकृतिक चीजों की होती है, लेकिन जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है उनका आविष्कार होता है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अब शस्त्र नहीं होता है बंदूक, बंदूक अस्त्र होता है। अस्त्र और शस्त्र ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। शस्त्र में तो तलवार, चाकू ये चीजें आती है, अस्त्र बंदूक हो गया, ये है। उसके बाद में कंस की हत्या कृष्ण ने की। कंस की हत्या नहीं होगी, अब वध होगा। युद्ध में हमेशा वध होता है, हत्या नहीं होती है। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती है। हमारे प्रांत के लोग आएगा, अब यहाँ पे मनुष्य नहीं आएगा, लोग आएगा। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान नहीं होगा, प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पेपर में और प्रश्न सही कराओगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो प्रश्न गलत कराओगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इनमें तुक्के नहीं चलते हैं, इनमें सेंस और साथ में पढ़ा हुआ होता है, तो ही आप प्रश्न सही कर पाते हैं। नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुक्का तीर बन जाए। बाकी 100% ना पढ़ा हुआ होता है तो प्रश्न गलत ही होता है। उसके बाद में है कि गीता ने गीत की पहली लड़ी अच्छी सुनाई। ये एक प्रश्न आया था RSMSSB स्टेनोग्राफर में, इसी टाइप का जो है वाक्य शुद्धि पूछी गई थी पिछले पेपर में। तो गीता ने गीत की पहली कड़ी अच्छी सुनाई, ये मतलब कि प्रश्न इसी प्रकार का था। और उसके बाद में नेक्स्ट है उन्नति की राह में संकट भी आते ही हैं। अब उन्नति की राह में संकट नहीं, बाधाएं आती है। उसके बाद में कवि सम्मेलन में कवियों का तारतम्य लगा रहा, तारतम्य नहीं होगा, तांता होगा, तांता लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लड़ाई में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ नहीं आती है कभी भी, गोलियों की बौछार होती है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है। तलवार की नोक पर चलने के समान नहीं होता है, तलवार की धार होती है उस पे चलने के समान है प्रेम करना। प्रेम करना है किताबों से करो, क्योंकि किताबें आपको एक सामान्य इंसान से बहुत ऊपर तक ले जाती है। किताबें आपको अपनी पहचान दिला देती है। तो प्रेम करना है किताबों से करो, माँ बाप से करो। सूखे से भूख की समस्या खड़ी होगी। सूखे से भूख की समस्या नहीं, भूखमरी की समस्या खड़ी होगी। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और इनका भी जो है गलत प्रयोग किया जाता है, और गलत प्रयोग करने के कारण वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे। अब श्याम और श्याम का भाई, अब श्याम का भाई यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करना था और सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो ये गलत हो गया। लेकिन नेक्स्ट में श्याम और उसका भाई पढ़ रहे थे, अब यहाँ उसका सर्वनाम प्रयोग हो गया, तो ये वाक्य शुद्ध है। बच्चे उन्हीं से बातें करने लगे। अब उन्हीं, अब गलत सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया है, बच्चे उनसे बातें करने लगे। फिर नेक्स्ट है मैंने जयपुर जाना है। मैंने जयपुर नहीं जाना है, मुझे जयपुर जाना है। मैंने बहुत बार कुछ लोगों से भी सुना है, और काफी बार बातचीत में भी मैंने सुना है कि बहुत से जो है इसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि मैंने कल जयपुर जाना है, मैंने परसों दिल्ली जाना है, मैंने ये कर दिया था। तो मतलब कि मुझे जयपुर जाना है, ये सही होता है।
तो बता रहा हूं ना कि कुछ वाक्य हम बोलते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं खुद ही, और फिर पेपर के अंदर भी वो लय बनी होती है और उस लय में हम प्रश्न गलत कराते हैं, और गलत प्रश्न करने का मतलब है 3 साल अगली भर्ती का वेट करो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, मैं तेरे को बता दूंगा। तेरे को नहीं बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। माता जी ने मुझसे कहा, माता जी ने मुझे कहा, मैंने विद्यालय नहीं जाना है, मुझे विद्यालय नहीं जाना है। वह उसका थैला भूल गया। उसका किसका भूल गया? वह अपना थैला भूल गया। सोहन और सोहन का पुत्र, सोहन और सोहन का पुत्र नहीं व्यस्त है, सोहन और उसका पुत्र व्यस्त है। वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। उसको लड़का हुआ है, उसके लड़का हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण, और विशेषण का भी अनावश्यक प्रयोग करने से, अनुपयुक्त विशेषण लगा देने से, गलत विशेषण लगा देने से, उसका सही स्थान पर प्रयोग नहीं करने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब जैसे कि वे एक अच्छे अध्यापक हैं। अब एक यहाँ पे अनावश्यक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो वो अकेला ही है, तो यहाँ पे एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वे अच्छे अध्यापक है। शेरा बीहड़ जंगलों का विख्यात डाकू था। अब विख्यात आएगा क्या? विख्यात किसके लिए प्रयोग होता है? विख्यात होता है अच्छे कार्यों के लिए, और बुरे कार्यों के लिए कुख्यात वर्ड प्रयोग होता है। तो शेरा था, वो बीहड़ जंगलों का कुख्यात डाकू था। ये बात याद रखना, विख्यात और कुख्यात अच्छे काम करते हैं तो विख्यात है, और बुरे काम कुख्यात है। उसके बाद में वायु शीतल प्रवाहित हो रही है। वायु शीतल नहीं हो रही, शीतल वायु होती है हमेशा। तो इसमें विशेष्य पहले प्रयोग कर दिया, विशेषण बाद में, तो ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि श्याम के पास सबसे सुंदरतम कार है। तो श्याम के पास सुंदरतम कार होगा तो सबसे नहीं आएगा, और सबसे लगाना है तो सुंदरतम नहीं आएगा। तो श्याम के पास या तो सबसे सुंदर कार है, या श्याम के पास सुंदरतम कार है। अब सुंदरतम कार का मतलब यही हो गया कि वो पूरे के पूरे जितने भी कारें खड़ी है वहां जहां श्याम लेकर आया है, वहां श्याम की सबसे सुंदर है। सुंदरतम वर्ड पूरी उसको सबसे सुंदर ही बता रहा है। लेकिन अगर सबसे का प्रयोग करना है तो फिर सुंदर लगेगा, सबसे सुंदर, सुंदर अकेला होगा, फिर तम नहीं आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह सबसे सुंदरतम घड़ी है। अब यहाँ सबसे सुंदरतम नहीं आएगा। अगर सबसे लिखना है तो सीधा सुंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सबसे नहीं लिखना है तो सीधा सुंदरतम आएगा। सुंदरतम का मतलब ही यही हो गया कि वहां जितनी भी घड़ियां हैं वहां सबसे सुंदर, यानी कि सबसे सुंदर का अर्थ है सुंदरतम। उसके बाद में नेक्स्ट है, वे एक अच्छे वकील हैं। अब वे एक अच्छे वकील है, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो एक लगाने की जरूरत नहीं है, वे अच्छे वकील है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। अब यहाँ समय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मौर्य काल, एक तो कालीन भी गलत है और समय भी गलत लगा रखा है। अगर मौर्यकालीन लिखना है तो समय में नहीं आएगा। मौर्यकालीन लोग सुखी थे, मौर्य काल में लोग सुखी थे। समय नहीं आएगा क्योंकि काल वर्ड प्रयोग हो गया, कालीन वर्ड प्रयोग हो गया, तो समय लगाने की जरूरत नहीं है। कुत्ते का बोलना किसे अच्छा लगता है? अब कुत्ते बोलते हैं क्या? कुत्ते नहीं बोलते, कुत्ते तो भौंकते हैं। तो कुत्ते का भौंकना किसे अच्छा लगता है? नेक्स्ट है, आपकी दुर्दशा देखकर मुझे भारी दुख हुआ। भारी दुख थोड़ी होता है, बहुत दुख होता है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दो। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। 4-4 लगाने का जरूरत नहीं है। उस नदी का पाट बहुत लंबा है। पाट बहुत चौड़ा होता है, हमेशा लंबा नहीं होता है। यह बालक सुंदर गुणों से युक्त है। सुंदर नहीं होते गुण, गुण अच्छे होते हैं। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। अब यहाँ चादरें अच्छी धोई, पहले विशेषण फिर विशेष्य। उसके बाद में वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं। अब आती है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। किसी कार्य के करने से उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया आप सबको पता है। और अब क्रिया पद के अनावश्यक रूप की वजह से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और कैसे हो जाता है वो देखते हैं। अनीता ने सुनीता को सहायता दी, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य इसमें हमने देखा नहीं है, 1 मिनट देखते हैं। नहीं है इसमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
आरती सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। आरती सिलाई को पढ़ेगी क्या? सिलाई को सीखेगी। तो यहाँ पे सिलाई के साथ में जो क्रिया लगनी थी उसका अभाव है। आरती सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। उसके बाद में मेले में अशोभनीय वातावरण उपस्थित था। अब ये उपस्थित नहीं आएगा, क्या उपस्थित कोई व्यक्ति थोड़ी है। वातावरण था अशोभनीय। अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए, नहीं नियंत्रण रखिए। मालती ने खाना और सोया, सो गई। खाना खाएगी फिर सोएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। बच्चा खाना खाएगा, उसके बाद में दूध पिएगा। खाना और दूध पिएगा थोड़ी। उसके बाद में तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, देखनी थोड़ी थी। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया। बनाया, बनाना क्यों, चित्र थोड़ी है कोई, हस्ताक्षर है, कर दिए। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अब देखो ये भी हम गलत वर्ड यूज करते हैं, अशुद्ध वाक्य। एक गिलास पानी पिलाना, एक गिलास पानी दीजिए होता है। कृष्ण भोजन खा चुका है, कृष्ण भोजन कर चुका है। राम ने श्याम की सहायता की नहीं। अब ये भी हम गलत यूज करते हैं काफी बार। राम ने श्याम को सहायता दी। ऐसे सेंटेंसों को जरूर गौर किया करो जो हम व्यवहार में बहुत बार गलत बोलते हैं। राम ने श्याम को सहायता दी। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा चबाया नहीं जाता, बीड़ा उठाता है। कारक संबंधी अशुद्धियां। अब कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो विभक्ति है, इन चिन्हों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे अशुद्ध होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, हो, हरे, हरि, अजी, सुनते हो, ये होते हैं कारक के कारक चिन्ह। उसकी दृष्टि चित्र में पड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र में पड़ी थी। अब यहाँ पे मैं गलत हो गया, चित्र में नहीं होती, चित्र पर गड़ी थी। तो उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये गलत लगा दिया है। मैं का अनुपयुक्त प्रयोग है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मुझको विद्यालय जाना है। अब मुझको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे विद्यालय जाना है, यहाँ को का अनुपयुक्त प्रयोग कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियां। मैं सारा पत्र लिख डाला। मैं नहीं होगा, मैंने आज दिन भर पढ़ा है। मैं आज दिन भर पढ़ा हूं। रात को पहरादार आया था। रात को पहरेदार आया था। दानेदार चाय दीजिए। दानादार नहीं होती, दानेदार होती है। फिर कर्म कारक में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। अब को का या तो अनुपयुक्त प्रयोग होगा, या को लगाया ही नहीं जाएगा, या को किसी वर्ड के साथ में जोड़ दिया जाएगा। वह रोज विद्यालय को जाता है। वह रोज विद्यालय जाता है। अब यहाँ को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जयपुर को देखा। को की कोई जरूरत नहीं है, उसने जयपुर देखा। मुझको घर जाना था। अब मुझ के साथ को लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे घर जाना था। सुनील ने अपने सिर नीचे को कर लिया। अब को की कोई जरूरत नहीं है, सुनील ने अपना सिर नीचे को कर लिया, यहाँ ने भी लगा रखा है। अब देखो दो दो विभक्ति चिन्हों का गलत प्रयोग कर दिया, अपने की जगह अपना आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, करण कारक संबंधी अशुद्धियां। कर्ता ने कर्म को करण से। वह रेलगाड़ी के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह रेलगाड़ी के साथ नहीं होगा, रेलगाड़ी से यात्रा करेगा। के साथ क्यों, रेलगाड़ी के साथ भाग रहा है क्या? बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सतसई की हस्तलिखित। अब हस्त से लिखित नहीं होगा, हस्तलिखित होगा। संप्रदान कारक। रीना ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। सहेली के लिए, अब यहाँ ये विभक्ति चिन्ह गलत है, कारक चिन्ह को आएगा। उसके बाद में अध्यापक ने बच्चों के लिए कहानी सुनाई, नहीं बच्चों को कहानी सुनाई। अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां। सभी बच्चों में, मैं ही पहले पहुंचा। सभी बच्चों में से, अब से विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह गलत। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। शहर का कपड़ा लाकर बेचेगा तो शहर वालों को दिक्कत हो जाएगी। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। यह कुआं कैसे सूख गया, कुआं तो पानी का ही होगा। पार्वती का और शिव का यह मंदिर प्रसिद्ध है। पार्वती शिव का मंदिर
पार्वती और शिव का मंदिर साथ ही होगा, क्योंकि शिव जी और पार्वती दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियां। जग के अंदर पानी है, जग के अंदर पानी नहीं होता, जग में पानी होता है। कुएं में कौन पानी भर रहा है? कुएं में पानी नहीं भरेगा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है? आज बजट के ऊपर बहस होगी नहीं, बजट पर बहस होगी, बजट पर। खेत में क्या बोया है होगा, खेत पर क्या बोया है नहीं होगा। तो ये आज की क्लास थी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपकी ये 4 चीजें होती है ना, जो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये बहुत जोश, बहुत मोटिवेशन, बहुत खुशी प्रदान करती है। बता नहीं सकते कितनी खुशी प्रदान करती है। मिठाई खिलानी है मुझे, ये बात याद रखनी है आपको। और मैं चाहता हूं कि मुझसे जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो और मुझे अपने हाथों से मिठाई देकर जाएं। स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। भर्ती जितनी लेट आएगी उतनी ही शानदार तैयारी होगी। ये मत सोचिए कि भर्ती आज आ गई, कल आएगी, कब आएगी, ये तो सोचना ही नहीं है। आपको बस तैयारी करनी है, क्योंकि भर्ती तो जरूर आएगी और 100% आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी लेट आएगी उतनी ज्यादा सीटें आएगी, उतना ज्यादा मजा आएगा। और जब आपकी तैयारी एकदम शानदार होगी ना, तो आपके अंदर जब आप फार्म भर रहे होगे ना, तो भी एक अलग जोश होगा। ये फीलिंग आएगी कि ये हम स्क्रूनिटी फार्म भर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सीट जो आज पढ़ रहा है उसकी तो पक्की हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आपका दिन आज का अच्छा रहे, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल इसके लास्ट वाक्य शुद्धि की क्लास के साथ। उसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे संधि। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम, सादर वंदे। खुश रहें, स्वस्थ रहें।